कल के एपिसोड में हमने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध को लेकर बात की थी और आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे ये वॉर शुरू हुआ और इस झगड़े से जुड़ा इतिहास क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता तो कराया था, पर वो कुछ महीने ही चल पाया क्योंकि दुश्मनी की आग इतनी भयंकर थी कि इसे ठंडा नहीं किया जा सका और सोमवार सुबह थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल शांति समझौते के बाद यह विवाद तब भड़क गया जब कुछ समय पहले एक थाई सैनिक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर घायल हो गया था। इसे लेकर थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने नई बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और वह सीमा पर लगातार हथियार इकट्ठे कर रहा है। वहीं कंबोडिया इन आरोपों को सरासर गलत ठहरा रहा है। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 28 मई 2025 को कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विवादित बॉर्डर एरिया में थाई सैनिकों के साथ गोलीबारी में उसका एक सैनिक मारा गया है। उसके बाद 23 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया से अपनी राजदूत को वापस बुला लिया और कहा कि वह कंबोडिया के राजदूत को देश से निकाल रहा है। यह घटना विवादित बॉर्डर पर एक लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद हुई जिसमें एक थाई सैनिक घायल हो गया था। फिर 24 जुलाई 2025 को बॉर्डर पर हथियारों के साथ झड़पें हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद थाईलैंड ने F-16 जेट तैनात किए, जिनमें से एक ने कंबोडियाई मिलिट्री टारगेट पर बमबारी की। अब आई 25 जुलाई 2025 की तारीख, जब लड़ाई तेज हुई और कई फ्रंट लाइन पर भारी आर्टिलरी फायर और रॉकेट हमले किए गए। ये लड़ाई पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच हुई सबसे हिंसक झड़पों में से एक थी। इसके बाद की लड़ाई में कम से कम 48 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि करीब 3 लाख लोग इस दौरान बेघर हो गए। यह सब देख 26 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं को फोन किया और उसके बाद कहा कि दोनों जल्द ही युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार सीज फायर हो जाने पर ट्रेड टैरिफ पर वॉशिंगटन के साथ उनकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। 28 जुलाई 2025 को मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और चीन की दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशों के बाद दोनों देशों के नेताओं ने मलेशिया के पुत्र जया में दुश्मनी खत्म कर सीधी बातचीत शुरू की और युद्ध विराम को लागू करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया। अब आता है 26 अक्टूबर 2025, जब थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने ट्रंप की मौजूदगी में सीज फायर डील पर साइन किए। ये उसी एग्रीमेंट के आगे की प्रक्रिया थी जिसे मलेशिया के पुत्र जया में साइन किया गया था। इसके बाद 1 नवंबर 2025 को दोनों देश कहते हैं कि उन्होंने विवादित बॉर्डर से भारी हथियारों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत रॉकेट सिस्टम से हुई और डी माइनिंग ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इसके बाद 11 नवंबर 2025 को थाईलैंड ने कहा कि वह कंबोडिया के साथ युद्ध विराम समझौते को लागू करने पर रोक लगा रहा है क्योंकि एक दिन पहले एक लैंडमाइन ब्लास्ट में एक थाई सैनिक घायल हो गया था। अगले दिन यानी 12 नवंबर को थाईलैंड की तरफ से गोलीबारी हुई और उसमें कंबोडिया के एक शख्स की मौत हो गई और इसी पर एक्शन लेते हुए 8 दिसंबर को थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया की गोलीबारी में उसके एक सैनिक की मौत हुई है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद की। यह झगड़ा 2 प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ा है, क्योंकि वैसे तो यह मंदिर कंबोडिया की सीमा पर है, लेकिन इसके आसपास की जमीन पर दोनों ही देश अपना हक जमाते हैं। अब क्योंकि यह मंदिर ही विवादित है, तो बॉर्डर पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के सैनिक पेट्रोलिंग के वक्त भिड़ जाते हैं, जिसके चलते समय समय पर सैन्य टकराव की स्थिति बन जाती है। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 100 सालों से इस मंदिर को लेकर तकरार है। इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर बात करें शिव मंदिर की, तो इसे प्रिहा विहार के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भी शामिल है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के राजाओं ने कराया था। ये तो रही दोनों देशों के बीच युद्ध की बात, पर अगर हम इसे जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस विवाद में अमेरिका के हस्तक्षेप की। अमेरिका का थाईलैंड को समर्थन है। थाईलैंड की सेना अमेरिका के दम पर कंबोडिया की सेना से और भी लंबे समय तक मुकाबला करने में सक्षम है। थाईलैंड को अमेरिका नॉन नेटो सहयोगी के रूप में समर्थन देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।